बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान ख़ान। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त हमाद असलम, सीनियर क्राइम रिपोर्टर न्यू टीवी। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने ब्रेक की थी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो गुज़श्ता 2 दिनों से वायरल है। वो स्टोरी ये थी कि अगीन अल्तान को, जो तुर्की के मशहूर ज़माना एक्टर हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उनको जो पाकिस्तान बुलाने वाला मरकज़ी किरदार जो सामने आया था वो है काशिफ़ ज़मीर। तो काशिफ़ ज़मीर के हवाले से उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी कि उसके ऊपर 8 मुकदमात दर्ज हैं और वो लाहौर और सियालकोट में इश्तिहारी करार पा चुका है। काशिफ़ ज़मीर ने इनको संगीन नताइज की धमकियां भी दी, लेकिन ये सारे क्या मामलात हुए और इसकी हकीकत क्या है और इसमें सच्चाई कितनी है, इसका फसाना कितना है, हम जानेंगे हमाद असलम से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बज़ाहिर देखने वालों को ये भी लग रहा है कि हमाद असलम ने कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं खेला? पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है ये तो एक साथी ज़िम्मेदारी को मैंने अदा किया है। ख़बर ब्रेक करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब भी कोई एक क्लू मिलता है तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर उसको एविडेंस के साथ ब्रेक किया जाता है और बाकायदा दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद थे जिसकी रोशनी में ये सारी खबर ब्रेक की गई। और इंगन अल्तान का जो मेज़बान था वो, जैसा कि आपने कहा कि मशहूर ज़माना और एक तरफ बदनाम ज़माना और काशिफ़ ज़मीर, और इस पर रिकॉर्ड था। मेरी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं हुए थे, वो तो मुख्तलिफ ज़िलों के इलाकों के शहरी थे, सादलो शहरी थे जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं। और ये मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब भी था, अदालती मफरूर भी है। और इसी तरह जब ये इसके इंगन अल्तान के मेज़बान काशिफ़ ज़मीर के हवाले से जब खबर न्यूज़ लाहौर रंग और नई बात पर नशर हुई तो उसके बाद फिर धमकियाँ मिस कॉलें मौसूल होना शुरू हो गई। तो ये पब्लिक स्टंट तो नहीं होता। खबर ब्रेक की उसके बाद फिर उसकी तरफ से पब्लिक स्टंट खेला गया होगा कि मुझे टारगेट कर लिया और मुझे धमकियाँ मेज कॉल, मैं रिपोर्टिंग दिखा दूंगा आपको क्या होती है ये वो। फिर कॉल भी आई, उसमें उसने वाज़े तौर पर कहा कि मैं मज़ा चखा दूंगा, मुझे मिलो। तो ये सारी बातें थी, मैसेजेस भी मुझे रिसीव हुए। तो ये फिर मैंने एक थाना काली मार्केट, चूँकि न्यूज़ को वही लगता था, तो फिर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और फिर जो बाकी मुकदमात में था वो उसी तरह ही इश्तिहारी और मतलूब है। मेरे मुकदमे में वो फौरी तौर पर पकड़ा भी गया और उसने माफ़ी भी मांग ली, तो मैंने उसको माफ़ भी कर दिया। ये तो बात होगी ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी, आपने ये भी कहा कि इस शख्स की वजह से पाकिस्तान को बदनामी का सामना करना पड़ा कि वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, पाकिस्तान उसको बुलाया। अब वो ये कहता है कि जी हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हम उनकी प्रमोशन के लिए बेशुमार सेलिब्रिटी से रब्ता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। 10,80,000 डॉलर्स में हमारा मुआहदा हुआ था। $1,00,000 हमने एडवांस पेमेंट की तुर्की के यहाँ से आने से कबल, तुर्की में जब वो मौजूद थे। जब वो पाकिस्तान आ गए हमने 50% पेमेंट भी कर दी। नॉर्मल रूटीन है। और ये मुआहदे में शिक रखी गई कि जब हम शूट करेंगे, पहला दुनिया में किसी भी हिस्से में, मुमकिन है पाकिस्तान में हो, जब वो पाकिस्तान आएगा तो हम उसको 100% पेमेंट कर देंगे। ये बिल्कुल रूटीन वाइज थी, बात ठीक थी। लेकिन इन दोनों स्टोरीज़ को मर्ज किया आपने। बिल्कुल, मैंने सब आपके जो सवाल है वो मैं समझ गया। यानी कि अब इसमें पाकिस्तान की बदनामी तो नहीं थी, पाकिस्तान तो प्रमोट हो रहा था दुनिया में कि जितना बड़ा आदमी पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान के ब्रांड्स के साथ काम करेगा। मुमकिन था कि बेशुमार लोग और भी आते पाकिस्तान। बिल्कुल आने भी चाहिए और इससे पहले आए हैं। ये तो स्टोरीज, ये तो साइड स्टोरी थी ना। तो अब ये तो सवालिया निशान है कि अदालतों पर, सवालिया निशान है अदलिया, पुलिस पर, इंतज़ामिया पर, कि वो शख्स या उसको किसकी पुश्तपनाही हासिल थी। ये अलग सवाल है। बिल्कुल, आपने एक ही सवाल में 4-5 सवाल अब इसका कर दिए तसल्ली से जवाब दें। अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये इसका इंगन अल्तान से रब्ता कैसे हुआ, $10,00,000 की डील कैसे हुई। ये तुर्की जाता है, तुर्की जाके एक डॉक्टर फुरकान साहब के रेफरेंस पर मिलता है। डॉक्टर फुरकान साहब उनको मिलवाते हैं और वही डील करवाते हैं। उन्हीं के थ्रू एक लेटर आता है मियाँ काशिफ को वाया तुर्की लाहौर एम्बेसी को। तो फिर वो डील का बताया जाता है कि $10,00,000 तय पाए हैं हमारे। तो ठीक है, ज़रूरी है, अच्छा है, एक बेहतरीन अदाकार लाहौर आ रहा है और क्या चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है, आना चाहिए उनको भी। और फिर जो बुलाने वाला है वो नौसरबाज क्यों है, वो क्रिमिनल क्यों है, वो रिकॉर्ड याफ्ता है, इश्तिहारी है,
सियासी अफराद जो सियासी शख्सियात हैं, चाहे वो मौजूदा हैं चाहे वो साबका हैं, सबके साथ तस्वीर भी हैं। एक इश्तिहारी मुल्ज़म की तस्वीर सियासी शख्सियात के साथ होंगी तो आम बंदा तो डरेगा। पुलिस तो डर ही रही है, इसलिए तो आज़ाद है। तो इसका मतलब है जो आम शहरी पर्चे करवाने के लिए तैयार हैं वो तो उसका सामने नहीं कर सकते। और मुझे धमकी दी और फिर मैंने तो, और किरदार कशी उसने मेरे पे की, तो फिर मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, उसकी गिरफ्तारी करवाई। उसने फिर माफ़ी मांगी, उसने अपने जो मुंह बोले अल्फाज थे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो वो उसने फिर उस अपने ज़ुबान से ही उसने तरदीद भी की और एतराफ़ भी किया कि मैं आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। अच्छा, उसके ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात थे और एफआईआर किस तरह की उसके ऊपर दर्ज थी? एफआईआर मैंने करवाई इसमें थी। मतलूब था कि वो गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। कौन से मुकदमात थे? वो थाना सियालकोट का आगो की थाना है जिसमें मदई है गुल खान, और उसने कोई मुकदमा दर्ज करवा रखा है 489F चेक डिसऑनर का। अच्छा। तो उसमें 8 लाख रुपए उसने उसके देने हैं। और इसी तरह एक सब्ज़ाजार का शहरी है, उसने कहा है कि मैंने नौकरी दिलवानी थी और इसी के थ्रू काशिफ ज़मीन ने कहा था कि मुझे 15 लाख रुपए का अरेंज कर दो तो मैं आपको एयरपोर्ट पर मुलाजम भर्ती करवा दूंगा। तो वो मुतासरा शहरी भी हमारे साथ राब्ते में है, तो उसने उसके साथ भी फ्रॉड हो चुका है 15 लाख का। इस तरह कई ऐसे अफराद हैं, बल्कि हमारे साथ राब्ते में भी हैं। और जो उसने चेनें तो पहन इसकी रखी हैं, पुष्ट पनाही कौन करता है? पुष्ट पनाही सियासी शख्सियात हैं, और कोई एक ऐसी सियासी शख्सियत नहीं है जिसके साथ उसकी फ़ोटो नहीं है। कोई एक उसमें ऐसा नाम जो आपकी रिसर्च में सामने आया होगा जो ये शख्स है? जो तस्वीरें उन सबके सामने सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं और उसके टिकटॉक पे भी अपलोड हैं, उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी हैं और हमज़ा शहबाज हैं। नहीं, ये तो तस्वीर है उसकी, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी तस्वीर मियाँ है। मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकिन आपकी रिसर्च में इस सारे मामले में कोई एक ऐसा नाम बताएं कि यार कामरान साहब ये वो बंदा है जो जिसकी सपोर्ट है, हमें कॉल्स भी आई हैं, ये इसको निकलवा देता है, ये इसकी पुष्ट पनाही हासिल है। नहीं नहीं, जो कोई एक नाम जो बताना मुकदमा दर्ज हुए ना, उन्हीं में एक तहरीर लिखी हुई है कि काशिफ ज़मीर ने कहा था कि मेरे गवर्नर मामू हैं और फ़लाँ सियासी शख्सियत अंकल हैं। मौजूदा गवर्नर? पता नहीं अब वो पर्चा कब का है, 1 साल पहले का है या 6 माह पहले का। उसमें उसने गवर्नर का नाम लिखा हुआ है और एक जज का भी नाम लिखा हुआ है कि इसके वालिद साहब जज हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब डाटा इकट्ठा किया गया तो वो उनके वालिद साहब, जबकि ये जब गिरफ्तार भी हुआ है काशिफ ज़मीर, तो इसने कहा कि मेरे वालिद साहब सहाफ़ी थे। अच्छा। तो ठीक है, सहाफ़ी के आगे जो उनके बेटे हैं वो तो नौसरबाज निकले और मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब भी था। तो बस हमारा ये था स्टांस के एक बेहतरीन अदाकार आता है, पाकिस्तान की मोहब्बत में आया है, और पाकिस्तान की मोहब्बत में अगर वो यहाँ पर आ गया तो उसके साथ कहीं नौसरबाजी ना हो जाए। जो यहाँ पर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हैं वो भी यही हैं, नौसरबाजी मुतअद्दिद मुकदमात में वो मतलूब था, और साथ ही उसके ख़िलाफ़ चेक डिसऑनर का भी पर्चा है, डकैती का भी है, चोरी का भी है, और मारकुटाई के भी हैं, नाजायज़ असला के भी हैं। ये सारे मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस का क्या मौक़िफ़ रहा कि हमने कोशिश ही नहीं की, या ये हमें मार कर भगा देते थे, हम इसके इलाके में कभी रेड की हो? यही सवाल थे। ट्रैवल हिस्ट्री भी आपने बताया था ब्रेकिंग में, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, जबकि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। बिल्कुल, बैरून मुल्क सफ़र किया इसने इश्तिहारी होने के बावजूद, और मुकदमात में ये इसका CRO डाटा भी मौजूद था, रजिस्टर्ड, ये रिकॉर्ड याफ्ता है। और इस पर तो सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने क्लियरेंस दी, बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी, और फिर इसके मेज़बानी में इंगन अल्तान भी आ जाते हैं, और उसकी मेज़बानी में उसका रिकॉर्डिंग चेक किया गया कि यार वो क्लियर है, साफ़ सुथरा आदमी है, बिजनेसमैन है। जैसे आपने पहले बात की कि ये तो एक बड़ी अहम शख्सियत है, अपने ब्रांड के हवाले से वो लेके आया, उसको वो एम्बेसडर बनाना चाहता था। ज्वेलर्स और फिर ऐसे कारोबारी शख्सियात उनके साथ मिलवाना, बुलाया उसने अपने लिए, ब्रांड एम्बेसडर अपने लिए है, तो मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात क्यों करवाई? उनसे फिर पैसे भी उस हिसाब से लिए होंगे, सेल्फी के खातिर जो भी है। तो वो फिर इस तरह, अगर इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर के लिए बुलाया था तो इसने कहा है कि मेरी चौधरी ग्रुप टेक्सटाइल मिल है कोई, तो फिर उसकी अपनी फैक्ट्री में ले जाता उसको। ठीक है। उसको अच्छा, दिखाता। आपने बहैसियत क्राइम रिपोर्टर ये चीज़ कंफर्म की थी कि अगर 8 मुकदमात हैं उसके ऊपर, तो कौन कौन से मुकदमे में वो बाइज़्ज़त बरी हो गया या किसी की उसने सज़ा काट ली हो? बिल्कुल, 8 मुकदमा दर्ज थे। हाँ। लाहौर में 4, सियालकोट में 2, टोबा टैक्सिंग में 2।
जो लाहौर में मुकदमा दर्ज हैं 4, उनमें ये एक मुकदमे में अदालती मफरूर है, बाकी चालान हो चुके हैं। ठीक है। एक मेरे तरफ से मुकदमा हुआ था जिसमें इसने थ्रेड की, उसमें ये गिरफ्तार हो गया। ठीक है। एक अगोकी का थाना है, ज़िला सियालकोट का थाना अगोकी, वहाँ पर 489F का इश्तिहारी है। ठीक है। सियालकोट का थाना मुरादपुर है, वहाँ का अदालती मफरूर है। टोबा टैक्सिंग थाना गोजरा का ये अदालती मफरूर है। और देख लें बाकी चालान हो गया, बाकी इश्तिहारी भी है। यानी कि अभी तक किसी आपके अलावा किसी और मुकदमे में इसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, किसी इसने मुकदमे में कोई सज़ा नहीं काटी? नहीं, बिल्कुल नहीं काटी। क्योंकि आमतौर पर ये भी है कि लॉ के स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है, किसी भी हालत में कोई जुर्म सरजद हो जाता है इंसान से, उसकी गिरफ्तारी हो जाए, अदालत में पेश हो जाए, अदालत उसको नामजद करके सज़ा दे दे और वो सज़ा काट कर बाहर आ जाए तो वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकता है। बिल्कुल गुजार सकता है। इसलिए तो अदालती मफरूर भी है और पुलिस को इश्तिहारी भी है, पुलिस को भी मतलूब है। तो यानी आपका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान जो दुनिया में अपनी इज़्ज़त बहाल करने जा रहा है, अपनी इज़्ज़त बढ़ाने जा रहा है, तो ये वो शख्स था कि जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बना। बिल्कुल ये बना है और इस पर सिक्योरिटी इदारों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी है। इसको क्लियरनेस करना, इसको तहकीकात किए बगैर एक अहम जो अदाकार थे वो लाहौर में आ गए और इनके हवाले कर दिया। कोई उनको ऑन करने वाला ही नहीं है, सिर्फ एक टिकटॉकर जो था वो उसको ऑन कर रहा है, वही उसको मेज़बानी कर रहा है, वही उसको एयरपोर्ट से ले रहा है। इनका आईजी मोरल पंजाब डाउन को हो गया। क्या पैगाम देते हैं इस प्रॉपर इसी सिनेरियो को लेके? आईजी पंजाब को मैं ये कहूँगा कि एक सालों से इश्तिहारी है, पुलिस को मतलूब है और वो दंदनाता फिरता है और जब उसके खिलाफ खबर चलाई जाए तो धमकियां दे और फिर अगर इस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है तो बाकी लोगों के पास अगर सिफारिश नहीं है तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। सिफारिश करना ज़रूरी होता है। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बस जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और जो उसकी सज़ा बनती है वो दिलवाई जाए। ठीक है। अगर काशिफ ज़मीर के साथ आपकी मुलाकात करवा दी जाए तो आपके उसके साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, बहैसियत इंसान, बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी? मैंने जब उसको गिरफ्तार करवाया है तो वो मेरे सामने ही खड़ा था, माफ़िया मांग रहा था। तो फिर उसने कहा मेरे से गलती हो गई है, मैंने किसी के कहने पे ये सारा कुछ कर दिया है। किसी के कहने पे कुछ नहीं होता, खुद ही उसने कहा होगा नाम किसी का इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल उसकी जो एक्सक्यूज़ किया, उसने माफ़ी मांगी तो उस पर उसने फिर ऐसी हरकत करने से तौबा भी की, तो फिर मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो आपने उससे पूछा कि अब अगीन अल्तान के साथ जो उनके मुआहदात थे उसकी एजेंसी के साथ, तो वो अब किस करवट बैठेंगे सारे मामले? वो कह रहे थे कि $5 लाख हमने दे दिए, 50% पेमेंट होगी। 50% पेमेंट हो गई है। तो जिनको दी है वो कह रहे हैं कि हमें $5 लाख मिला तो है। तो मैंने कहा कैश मिला है? कहते नहीं जी कैश नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर क्या मिला? कहते बैंक स्लिप्स मिली हैं। तो मैंने कहा बाकी $5 लाख, कहते वो बाद में मिलेंगे। तो बैंक स्लिप्स जब उनसे पता किया कैश हो गई हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है नहीं हुई। अच्छा, जो 50% जिन्होंने कहा है कि एडवांस दे चुके हम सारा मामला, वो भी नहीं हुई क्या? वो कैश नहीं हुई जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है। बहुत शुक्रिया। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर न्यो टीवी हमाद असलम, और इनका मौक़िफ़ यही है कि हम तो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए ये सारे मामलात करते हैं। कोई ख़बर छोटी नहीं होती, कोई ख़बर बड़ी नहीं होती, हमारा ज़ाती मामला नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट इनका ये डेवलप हुआ कि पाकिस्तान को जो बदनामी का सामना करना पड़ा सिर्फ़ एक शख्सियत की खातिर, और वो ऐसी शख्सियत जो कि मशहूर ज़माना नहीं, बदनाम ज़माना है। इसी के साथ इजाज़त दें कामरान ख़ान को। अल्लाह हाफ़िज़।